उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर मुख्य सचिव का दफ्तर, तमाम इस जगह से चारधाम यात्रा की लगातार दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो रही है। आखिरकार बड़े पैमाने पर इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। किस तरीके की अभी मौजूदा स्थिति चारधाम की है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू साहब हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी सर, एक बड़ी समस्या है इस समय जो बढ़ती भीड़ है चारधाम यात्रा को लेकर। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अभी मौजूदा स्थिति सर चारधाम की क्या है? जी, आपको पता ही है कि पहले दिन काफी संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, क्योंकि उस दिन 2 दिन के श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं। कपाट खुलने के एक दिन पहले भी आते हैं, वो भी ओवरनाइट रुकते हैं, और कपाट खुलने के दिन वाले भी श्रद्धालु आते हैं। तो काफी ज्यादा रश हो गया था, लेकिन उसके बाद व्यवस्थाएं काफी ठीक हो चुकी हैं। अब जो सीलिंग हर एक धाम की लग चुकी है, जैसे हमने बद्रीनाथ के लिए प्रत्येक दिन 16,000, केदारनाथ के लिए 13,000, गंगोत्री के लिए 8,000 और यमुनोत्री के लिए 5,000 ये संख्या निर्धारित की है बेस्ड ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस धाम्स। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पहली बार चारधाम यात्रा में हुआ है, लोग घर बैठे ही कंप्यूटर पे अपना ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड यात्री हैं वही उस दिन सुविधा के साथ जा पाएंगे। जो अनरजिस्टर्ड आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप रुकिए, अगर ऊपर स्पेस होगी तो आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो आपको 1 या 2 दिन रुकना पड़ेगा ऋषिकेश या ऊपर कहीं। इसलिए हमारा अनुरोध भी है सभी श्रद्धालुओं से, यात्रियों से, कि वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आएँ, और जिस दिन का उनका रजिस्ट्रेशन है उसी दिन ही आएँ। कई श्रद्धालु उस डेट के अलावा भी पहले या बाद में आ रहे हैं, उनको भी असुविधा हो रही है, तो हमारा अनुरोध है कि वो उसी दिन के लिए आएँ। मेडिकल फैसिलिटीज भी इस बार काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। हमने इस समय 132 डॉक्टर एंड बाकी सीनियर लोग ऊपर इस समय यात्रा रूट पे उपलब्ध हैं, और चारों धामों पे हमारे परमानेंट भी व्यवस्थाएं हैं, और टेम्परेरी भी जो यात्रा में हम करते हैं वो भी टेम्परेरी कैंप भी लगे हुए हैं। और जो संभव है इतने बड़े अल्टीट्यूड पे, वो सारी व्यवस्थाएं हेल्थ के लिए की गई हैं। जो इस बार कुछ डेथ्स हुई हैं, हर साल ही डेथ्स होती हैं, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड का ट्रैक है, बहुत से लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना फिटनेस के आ जाते हैं, और इस साल भी कुछ डेथ्स हुई हैं। पिछले साल से थोड़ी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनका बाद में पता चला कि उनमें से ज़्यादातर लोग कोविड से ग्रस्त हो चुके थे। कोविड के कारण उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो जाती हैं, और इसके कारण भी डेथ्स इस साल हो रही हैं। और इसके अलावा 117 एम्बुलेंसेस हमारी पूरी यात्रा पे लगी हुई हैं, और जब ये नंबर सीमित कर दिया गया है, अब पुलिस इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रही है कि इससे ज़्यादा नंबर ना वहाँ जाए, ताकि जितने रजिस्ट्रेशन के बाद यात्री आते हैं उनको सुविधा के साथ अच्छी तरह दर्शन करने का मौका मिले, और किसी को ज़्यादा भीड़ के कारण असुविधा ना हो। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से सरकार और शासन के सामने बड़ी चुनौती है चारधाम यात्रा, खासकर केदारनाथ धाम की यात्रा, उसके अलावा अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है, तो आप मानते हैं कि चुनौती है राज्य सरकार की तरफ से? जो पूर्व में तैयारी की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और अब तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तैयारी तो पूर्व में भी की गई थी, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में पहले दिन यात्री आए, तो इसलिए भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हम आपको, अगर आवश्यकता है तो आपको ये आईटीबीपी और एनडीआरएफ से भी लोग भेज देते हैं। वैसे भी मानसून आने वाला है, उस समय हमारे पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रहते ही हैं, और इसलिए कोई इसको वो कहने वाली बात नहीं है कि कमी थी। और इस बार जो यात्रा है, आप जानते हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले यात्राओं के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा यात्री आ रहे हैं जो पहुंच रहे हैं धाम पे, और जो रास्ते में रुक रहे हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई एक जो यात्रा है, आप जानते ही हैं, केदारनाथ जी की है, जब बद्रीनाथ जी की है, या गंगोत्री यमुनोत्री जी की है, ये कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। ये हमारे सारे प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी चैलेंज है। सारी दुनिया हमें, हमारे देश को देख रही है, और हमारा सभी का दायित्व बनता है कि इसको सुचारू रूप से हम संपन्न करा सकें। अच्छा सर, समय समय पर यात्रा की मॉनिटरिंग आप खुद कर रहे हैं। आज भी
पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आपने बातचीत की है। अब इससे ठीक पहले चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की हो या फिर खाद्य आपूर्ति, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आपने दिशा निर्देश दिए हैं और आज आपकी नाराजगी भी कुछ देखने को मिली सर। नाराजगी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा स्टाफ को कहना पड़ता है कि सभी सतर्क रहें और प्रत्येक दिन हम मेरे लेवल पे एटलीस्ट एक बार तो मीटिंग होती है जिसमें हम डीएम्स और पुलिस वालों को भी ऑनलाइन लेते हैं ताकि अगर कोई कमी है तो उसका तुरंत समाधान हो सके और जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधा से यात्रा हम करा सकें। अच्छा सर, जो पैदल मार्ग है उस पर तो प्रेशर है ही है, उसके बाद में जो हवाई सर्विस चल रही है, हेली सर्विस जिसको बोलते हैं, उस पर खासा प्रेशर है यात्रियों का, क्योंकि अब उसकी मॉनिटरिंग भी आप कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व में जो ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर देखने को मिले, टिकटों की जो कालाबाजारी होती है वो बड़ी चरम सीमा पर हो। इस बार टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप लोग? हमें कुछ शिकायत मिली थी, जैसे कुछ रैकेट भी इसमें आ गए थे और पुलिस को हमने निर्देश दिए थे और पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ फर्जी रैकेट भी इसमें, फर्जी टिकट देने वाला जानकारी में आया और मौके पर भी कुछ हमें शिकायत मिली, तो हमने आज निर्देश दे दिए हैं कि जो भी ओवरचार्ज करेगा उसकी एफआईआर भी कराएंगे हम, और रेट्स पहले से नोटिफाइड हैं, जो भी ओवरचार्ज करेगा उसकी एफआईआर की जाएगी। और हवाई सेवाओं में ये भी दिक्कत आती है कि वो क्लियर स्काई मान के बुकिंग करा लेते हैं और कई बार आधे दिन के बाद बहुत बादल आ जाते हैं और फिर वो सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती हैं। खास करके आपको पता ही है केदारनाथ जी में तो बादल किस समय आ जाए, 5 मिनट में आसमान साफ होता है और 5 मिनट में ही बादल एकदम आ जाते हैं और फिर फ्लाइट्स रोकनी पड़ती हैं और कई बार बहुत लंबा समय बादल रहते हैं और फिर सारे श्रद्धालुओं को अगले दिन ही जाना पड़ता है। तो इसलिए जो चैलेंजेस हैं ऐसे टेरेन में, पहाड़ों में, जहाँ के मौसम भी थोड़ा अनप्रडिक्टेबल रहता है, ये चुनौतियां हैं। लेकिन इन जो कुदरत की चुनौतियां हैं वो तो हम उनको तो टॉलरेट करेंगे, लेकिन जो मैन मेड कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, सभी के साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अच्छा सर, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा बड़े पैमाने पर शुरू तो हुई, लेकिन एक जो बुरी खबर है, अब 10 दिन में 30 लोगों की मौत हो गई है। ये कहीं ना कहीं पैनिक करने वाली खबर है। सर, आप इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, आज भी मतलब टोटल 30 मौत हो चुकी हैं अब तक। इस बार संख्या इसलिए ज्यादा लग रही है कि नंबर थोड़ा सा पिछले सालों से ज्यादा है, लेकिन हमारे यात्री भी पिछले सालों से ज्यादा हैं। तो हमने एक कैलकुलेशन कराई, अगर आप ये रेशो देखें कि यात्रियों में कितने प्रतिशत लोगों की मौत हुई, तो वो कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि यात्री अगर डबल हो गए तो मौत डबल हो गई, तो वो लोग मौत डबल को ज्यादा दिखाते हैं, यात्री डबल हुए इसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो रेशो लगभग उतनी ही है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ हमने देखा जिनकी मौत हुई वो कोविड से ग्रस्त हो चुके थे और कोविड की कॉम्प्लिकेशन कारण भी हो सकता है कि कुछ मौतें इस बार ज्यादा हो रही हों। अच्छा, मेरा सर अंत में एक सवाल और बचा है। इस बार किस तरीके से अब आगे की यात्रा जो रहेगी, क्योंकि अभी 10 ही दिन हुए हैं यात्रा को लेकर, एज ए उत्तराखंड के मुख्य सचिव आप जनता से कैसी अपील करेंगे? क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है, किस तरीके की आपकी अपील है जनता से? मेरी सभी प्रदेशवासियों से तो यही अपील है कि अतिथि देवो भव, हम उसमें यकीन करते हैं। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, हमारे सारे प्रदेशवासियों की वो ड्यूटी बनती है कि हम उनको अच्छी तरह से ट्रीट करें, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हों, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर वाले हों, चाहे वो मंदिर प्रशासन हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा दे सकें। और यात्री जो आ रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आएँ, बिना रजिस्ट्रेशन के ना आएँ, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन करें, जिस दिन की आपकी रजिस्ट्रेशन है उस दिन आप आएँ और आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। जी, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, एबीपी गंगा को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू साहब थे, जिन्होंने बताया है कि तमाम चार धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार सजग है और शासन की तमाम तैयारी बिल्कुल अच्छी है। लेकिन जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर आ रहा है, सबसे पहले वो डॉक्टर की सलाह ले और अपना पंजीकरण अनिवार्य कराकर तब उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का रुख करे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन बनबर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।